सुनकर सत्य प्रति शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। मतलब कृष्ण जी ने जब वहाँ पर उनसे मांगा, भिक्षा मांगा, हाँ, मांग भी लिया और दे भी दिया। ठीक है, फिर वे श्री हरि की। दर्शकों नमस्कार, आज हम खुलासा करने वाले हैं सभी के साथ। ये हमारे साथ है हरियाणा के ताऊ लोग जो कि अभी आए हैं यहाँ पर सतलोक आश्रम धनाना धाम में प्रदर्शनी में। तो ये आज हम खुलासा करेंगे जो कि यह है ब्रह्मवैत्व, ये पुराण है जो आप देख सकते हैं इसको। ये आपका है गीता प्रेस गोरखपुर से। ये है सचित मोटर टाइप केवल हिंदू। इसमें हम जानेंगे कि श्री विष्णु जी ने किस प्रकार माता तुलसी जी का जो कि पतिव्रता धर्म उन्होंने नष्ट किया था। किस प्रकार, जो आप कहते हैं ना 3 लोक के भगवान हैं विष्णु जी, सभी लोग जानते हैं ना 3 लोक के भगवान हैं, भक्ति करना चाहिए, उनकी पूजा करते हैं। किस प्रकार विष्णु जी ने जो कि क्या नाम है तुलसी जी का पतिव्रता पत्नी का जो है पतिव्रता पत्नी का धर्म होता है वो नष्ट किया था। ये आपका देख सकते हैं प्रकृति खंड है 181, 180 और 81 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है उस समय भगवान शंकर, और ये है इनका शंकर के त्रिशूल से ये लिखा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उस समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानव राज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रति शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। मतलब कृष्ण जी ने जब वहाँ पर उनसे मांगा, भिक्षा मांगा, हाँ, मांग भी लिया और दे भी दिया। ठीक है, फिर वे श्री हरि की शंखचूड़, ठीक है, रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहाँ जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पति के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया, शील भंग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर श्री भगवान नारायण ऋषि कहते हैं, नारद भगवान श्री हरि वैष्णव भी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया तथा तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदि में व्यतीत क्रम का अनुभव हुआ। अंततः उसने सारी वास्तविकता का अनुभव लगा लिया और पूछा। तुलसी ने कहा, मायेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी ने वचन सुनकर श्राप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। आज आपके छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु आप अवश्य पाषाण हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दय बन गए। अतः देव मेरे साप से आप पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहे। यहाँ पर उन्होंने अभिशाप दिया था कि आपको मैंने मतलब जो दिया, इन्होंने कहा कि भाई आप देव रूप में इतने निर्दयी हो गए हो तो आपको पाषाण मतलब पत्थर के रूप में रहना पड़ेगा देव पृथ्वी लोक पे। तो आज विष्णु के जो पत्थर की प्रतिमा की पूजा होती है जिसको कहते हैं ठाकुर महाराज, वो इसी कारण से तुलसी जी का इन्होंने पतिव्रता पत्नी जो था पतिव्रता धर्म उन्होंने भ्रष्ट किया था। देख सकते हैं आप, ये ब्रह्मवैत्व पुराण है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसको और भी आगे देखेंगे, इसमें और भी जानकारी दे रखी। तुलसी जी के बाद आगे हम देखेंगे किस प्रकार राधा जी को जो कहते हैं कि राधा उनकी पत्नी थी या उनकी प्रेमिका थी। तो अब आप देखते हैं हम इसमें राधा कौन थी। ये है आपका ये ना, ये नहीं था, ये नहीं था, पेट की वाला ना, ये नहीं है। 271 पे आप यही है, प्रकृति खंड है
जो कि संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त पुराण है, इसको आप वही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सती राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई, मतलब पैदा हुई। वे ब्रज में ब्रज भानु वैश्य की कन्या हुई। यहाँ पर देख सकते हैं 12 वर्ष बीतने पर उन्होंने नूतन यौवन में प्रवेश करती देखा। माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। जो रायण नाम का एक वैश्य के साथ उनका संबंध रायण था। यहाँ रायण आप देख सकते हैं, उनके पति का नाम है जो रायण, उनके साथ। फिर कहा है जगतपति, जगतपति जिसको कहते हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण, कंस के भय से रक्षा के बहाने अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। जो श्री कृष्ण की माता यशोदा थी, उनका सहोदर भाई था रायण। गोलोक में जो आप देख सकते हो वह श्री कृष्ण का अंशभूत तो गोप था। इस पर अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था, मतलब श्री कृष्ण का मामा लगता था। वो आप देख सकते हैं जो रायण था। तो राधा कौन हुई? उनकी मामी हुई। जब उनका राधा का जो पति था वो तो रायण था, रायण उनका मामा हुआ, तो राधा कौन हुआ? उनके पति। तो पति कौन हुआ? उनका मामी हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कृष्ण जी की जो राधा जी जो कहते हैं मामी थी राधा जो कृष्ण जी को जो कहते हैं ना कि प्रेमिका थी, वो प्रेमिका नहीं, उनकी मामी थी। अब आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कितने लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण जी की जो कि प्रेमिका थी राधा। आज राधा राधा भक्ति करते हैं। आप आज के हमारे सबसे ज़्यादा फेमस है, ये हम नहीं कहते, ग्रंथ। हाँ, ये हम नहीं लोग कर रहे हैं। ये आपका देख सकते हैं, ये जो ही ब्रह्मवैवर्त पुराण है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये मंगा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। ये इसका यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर यहाँ पर दे रखा। इसका 300 का ये आप मंगा भी सकते हैं घर पे। तो इसमें देख सकते हैं आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है बाबा हैं, जो कि आप देख सकते हैं वृंदावन में रहते हैं। जो राधा को जब सबसे ज़्यादा फेमस बताते हैं, राधा की भक्ति करेंगे तो आप राधा की भक्ति करने से कृष्ण जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बहुत लोग हैं संत महात्मा हैं वो बताते हैं, लेकिन आज जो सच्चाई है वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान की इसी भक्ति करनी चाहिए। तो दर्शकों आपने देखा किस प्रकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं। प्रेमिका ब्रह्मवैवर्त पुराण बता रही है, फैलाया जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये ग्रंथ बोल रहा है। तो दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। निंदा नहीं कर रहे हैं ये। बस